जय हिंद दोस्तों, मैं शुन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म फेम स्टडी ऑफिशियल पे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। और देखिए, एक चीज़ और बता देता हूं कि जिन भी भाई बंधुओं ने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, आवेदन कर दिया है, वो लोग तैयारी में लग गए होंगे, ठीक है। और जो नहीं आवेदन किए हैं वो लोग भी आवेदन कर दें और तैयारी में इसके लिए लग जाइए, ठीक है। सबसे पहले इस भर्ती CAPF के तहत मैं बता दूं कि HCM और ASI की पोस्ट आई है। और इसमें जो भी क्वेरीज़ हैं, ठीक है, इसमें जो भी डाउट हैं मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। A to Z जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करें तो इसका फॉर्म अप्लाई जो शुरुआत हुआ है वह 9 जून से हुआ है, ठीक है। 9/6/2024 यानी 9 जून से इसका फॉर्म अप्लाई हुआ है। और इसकी जो लास्ट डेट है वह 8 जुलाई को है, ठीक है। वह 8 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। और देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग भरसक कोशिश करिएगा कि इस फॉर्म को 10 दिन पहले अप्लाई कर लें, ठीक है। जो लास्ट डेट है 8, तो आप लोग हो सकते हैं 1 तारीख तक इसको अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, महीने के लास्ट तक। क्योंकि ये होता है ना कि लास्ट में जो साइट होती है इनकी स्लो कभी कभी चलती है, ठीक है। तो अब डाल के जैसे फॉर्म 10 दिन पहले आप अगर कर देंगे तो निश्चिंत भी रहेंगे और पढ़ाई भी बढ़िया से होती रहेगी, ठीक है। और फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EW की जो फीस है वो 100 रुपये है। और SC ST कैटेगरी के लिए 0 बैलेंस है, ठीक है। केवल फॉर्म अप्लाई का जो फीस लगे वो लग सकता है, नहीं तो इसका जो बैलेंस कटेगा वो 0 रुपये है SC ST के लिए। और एज की बात करें तो एज जो है इसकी 18 से 25 वर्ष के मध्य में जो भी भाई बंधु हैं वो फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन 10+2 है, ये याद रखेगा। और देखिए, टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट कितनी है तो टोटल पोस्ट 1526 है, ठीक है। 1526 टोटल पोस्ट है, जिसमें ASI की 243 और HCM की जो पोस्ट है 1283 है, ठीक है। और जिसमें देखिए, एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले जो HCM और ASI की जो पोस्ट आई थी वो CRPF के तहत आई थी। और वो केवल ओनली ऑल CRPF के ही तहत थी, लगभग 1400 के लगभग में थी, ठीक है। 1400 के लगभग में वो पोस्ट आई थी और उसमें दोनों थे, HCM और ASI, लेकिन वो केवल CRPF के तहत आई थी। लेकिन इसमें बात करें तो जो टोटल पोस्ट है ना 1526, इसमें देखिए कई चीज़ें हैं, जैसे कई फोर्स इसमें शामिल हैं। CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB, असम राइफल्स वगैरह सभी, मतलब ये पोस्ट ये फोर्स इसमें शामिल हैं, ठीक है। इन फोर्सेस के लिए ये वैकेंसी आई है। और एक चीज़ बता दूं, देखिए एक लिस्ट मैं डेस्कटॉप पे दे दे रहा हूँ, इसमें देख लीजिएगा किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं, ठीक है। आप लोग हो सकता है स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कंडक्ट कौन करा रहा है इसको, यानी कौन कंडक्ट कराएगा? तो देखिए, ये जो पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया है ना वो BSF के द्वारा कंडक्ट कराया जाए, याद रखिएगा। और लेकिन इसमें जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग हैं, जैसे मैंने बताया कि CRPF, BSF, ITBP, CIS सभी के लिए अलग अलग आप चयनित होंगे। लेकिन इसमें जो कंडक्ट कराने का जिम्मा लिया है, जिम्मेदारी लिया है, वो BSF ने लिया है। सबसे पहले काम की बात करें, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, जैसे SSC GD के जैसे जवान हो गए, हालांकि इनके अलावा कई भी होता है, ये जितने भी फोर्स के मेंबर होते हैं उनकी सैलरी को बनाए रखना, ठीक है। सैलरी बनाए रखना, सर्विस रिगार्ड जो होता है उसको मेंटेन करे रखना, इनका काम होता है। एज ए क्लर्क आप लोग इसे बोल सकते हैं इस पोस्ट में, HCM जो होता है, ठीक है। और मेरिट की बात करें तो देखिए, मेरिट इसकी नहीं लगती है, जैसे SSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC GD का हो गया या वगैरह वगैरह जो भी एग्ज़ाम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मेरिट पूरा ऑल इंडिया बेस्ड लगती है। ओनली वन एक मेरिट बनती है और पूरा इंडिया लेवल पे बनती है। और बात करें क्या दोनों पोस्ट भर सकते हैं हम लोग, तो देखिए दोनों पोस्ट नहीं भरा सकता। आप चाहे HCM की पोस्ट अप्लाई करेंगे या फिर ASI की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे केवल एक ही पोस्ट पे कर सकते हैं। और देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं फ़ेज़ 1 की, मतलब फ़ेज़ 1 क्या है, इसमें पहले क्या क्या होगा, प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहले इसमें बता दूं दोस्तों, तो आप लोग का सबसे पहले PST होगा। PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका जो होता है ना वो रनिंग कराई जाएगी। रनिंग में क्या होगा, रनिंग में 2 कैटेगरी, जैसे महिलाओं के लिए जैसे पुरुषों के लिए बात करें तो 1600 मीटर है। 1600 मीटर है वो 6.5 मिनट में, ठीक है, 6 मिनट 30 सेकेंड। पुरुषों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले रनिंग होगी, रनिंग में 1600 मीटर है और 6.5 मिनट है। और फीमेल की बात करें महिलाओं के लिए तो उनके लिए है 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड में, ठीक है। हालांकि देखिए ये ठीक ही है, लगभग में आप इतना कर सकते हैं, इतना तो ज़रूर फोर्स में देखिए यदि शामिल होना है तो इतना करना ही पड़ेगा। तो रनिंग जो है 1600 मीटर पुरुषों के लिए 6.5 यानी 6.5 मिनट में, फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है और 4 मिनट 45 सेकेंड में,
ठीक है। और देखिए अब उसके बाद दूसरे की बात करें तो आपको सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपका हिंदी शामिल रहेगा, रीजनिंग शामिल रहेगा, मैथ शामिल रहेगा, कंप्यूटर शामिल रहेगा और क्लरिकल एप्टीट्यूड, यानी सभी शामिल रहेंगे इसमें 5। और इसमें पाँचों में से 20-20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। 20 जैसे हिंदी से 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन और क्लरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन 100 मिनट का रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। 100 क्वेश्चन 100 मिनट का रहेगा। और यदि आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, देखिए यदि मैं ये नहीं कहता हूँ जितने भी भाई फॉर्म अप्लाई करें वो दिलो जान से लग जाएं तैयारी करने के लिए, यदि कंडीशन होना ही नहीं चाहिए, यदि का जिक्र कभी होना ही नहीं चाहिए। तैयारी में जब लगें तो देखिए वो कहावत किसी ने सही कहा है कि आप यदि 2 भी भर्ती आती है तो आप एक पोस्ट के लिए, यानी एक भी भर्ती आती है, यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उसके लिए आप दिलो जान से लग जाइए कि हम ही निकालेंगे, ठीक है। ये कहावतें मतलब ये वास्तव में रियल होता है। और यहाँ तो 1526 पोस्ट है, तो उसमें ज़रूर आप लोग रहेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि दोस्तों, मैं भी सीआरपीएफ के तहत एससीएम पद पे चयनित हुआ हूँ। जो हाल फिलहाल में जो भर्ती आई थी 2022-23 जो कंडक्ट हुई है, इसमें मैं एससीएम पद में चयनित हूँ। और देखिए टाइपिंग की बात करें, अब ये मान लीजिए यदि आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में क्या है, हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी इंग्लिश में यदि आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिया जाएगा कि आप हिंदी में करना चाहते हैं कि इंग्लिश में। यदि आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट लाना होगा, 30 WPM होता है वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश में यदि करते हैं तो 35 WPM यानी 35 वर्ड PM आपको लाना पड़ेगा, वर्ड पर मिनट इसकी जो स्पीड रहेगी। उसके बाद क्या होगा, यदि आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल इसका देखिए उतना जैसे फोर्स लेवल जैसे जीडी हो गया, ग्राउंड ड्यूटी जो एसएससी जीडी होता है, इनकी जो होता है ना, इसमें जो मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, ये बहुत ही टफ होता है। लेकिन ये क्लरिकल जॉब है इसलिए इसका नॉर्मल होता है, उनकी तुलना में बहुत ही नॉर्मल होता है। तो आप लोग उतना मत डरिएगा कि इसका मेडिकल बहुत ही ज़्यादा हार्ड है या फिजिकल हार्ड है। ये मतलब जीडी की तुलना में इसका नॉर्मल होता है। यदि आप मेडिकल में किसी भी पॉइंट आपको दे दिया जाता है बाय मिस्टेक, मतलब कभी ऐसा हो ना आप लोग को, लेकिन किसी भाई बंधु को मान लीजिए किसी चीज़ में अगर आर्य में रीमेडिकल मिल जाता है तो उसके लिए भी आपको समय मिलती है, ठीक है। समय मिलती है 2 दिन 3 दिन, जितना भी मतलब कंडीशन के हिसाब से समय आपको ज़रूर आर्य के लिए इसमें मिलता है। और मैंने सभी बता दिया है। और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज इसके अलावा हो, तो आप लोग मित्र जैसे कमेंट के माध्यम से प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मैं भरसक कोशिश करूँगा कि आप लोग का सभी डाउट क्लियर करूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।